कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अब जातीय समीकरण का जिक्र होने लगा है और वो इसलिए क्योंकि अब कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में मुकेश सहनी ने तो अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर ही दिया है। इसी में कल असदुद्दीन वैसी के पार्टी यानी कि एएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और फिर उसके बाद से इस बात का जिक्र होने लगा कि आखिर वहां का जातीय समीकरण क्या महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ा कर देगा, क्योंकि वहां से मुकेश सहनी ने भी ऐलान कर दिया है अपने उम्मीदवार का, तो वहीं दूसरे तरफ असदुद्दीन वैसी के पार्टी ने भी कल अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और अपना उम्मीदवार बनाया है गुलाम मुर्तजा अंसारी को, जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं और उनका एक इतिहास यह भी है कि वो पूर्व जिला पार्षद है। और अब हम इसी पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर गुलाम मुर्तजा अंसारी का वहां पे कैसे वर्चस्व है, आखिर गुलाम मुर्तजा अंसारी वहां पे महागठबंधन के जो उम्मीदवार है उनका खेल कैसे बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। याद करिए, अभी जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव खत्म हुए हैं, परिणाम आए हैं, वो दोनों सीट था गोपालगंज और मोकामा। गोपालगंज का परिणाम आपने देखा, उसके बाद से जो वहां पे चर्चा हुई कि असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार जो थे असलम मुखिया, उन्होंने जो महागठबंधन के उम्मीदवार यानी कि आरजेडी के जो उम्मीदवार थे मोहन प्रसाद गुप्ता, उनका खेल बिगाड़ दिया। क्योंकि वहां गोपालगंज का जो भाजपा और आरजेडी के बीच का जो हार जीत का फासला था वो सिर्फ लमसम 2000 वोटों का था और इसलिए जैसे ही परिणाम आया इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार अगर नहीं होते तो फिर वहां से आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिल जाती। और फिर उसके बाद से कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होता है, नामांकन शुरू है। नामांकन का 17 तारीख नवंबर यानी कि कल आखिरी डेट है और उसके पहले ही वहां से ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम असदुद्दीन वैसी की पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। और फिर उसके बाद से वहां पे जातीय समीकरण की चर्चा शुरू हो गई है। इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुस्लिम वोट जैसे गोपालगंज में असदुद्दीन वैसी के उम्मीदवार को पड़ा, अगर कुढ़नी में भी पड़ा तो महागठबंधन के उम्मीदवार जो है, जो जेडीयू से उम्मीदवार है, उनके लिए मुश्किलें खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि असदुद्दीन वैसी की पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उनका नाम गुलाम मुर्तजा अंसारी है, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के वो सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं और इसलिए उनके जो वहां से मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम समाज है, उसमें उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। और फिर अगर गुलाम मुर्तजा अंसारी जो असदुद्दीन वैसी के पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो अगर कहीं ना कहीं गोपालगंज से जो असलम मुखिया जिस प्रकार से वोट पाए उस प्रकार से अगर यहाँ पे गुलाम मुर्तजा अंसारी को वोट मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं वहां से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ा हो जाएगा। और वो इसलिए भी खड़ा हो जाएगा क्योंकि 2020 का विधानसभा चुनाव परिणाम देखिए आप कुढ़नी विधानसभा से, तो वहां पर जो हार जीत का फासला था वो सिर्फ 700 के करीब था, यानी कि बहुत कम मार्जिन से वहां पे जो आरजेडी के सिटिंग विधायक थे अनिल सैनी, उनको जीत मिली थी वहां पे 2020 के विधानसभा चुनाव में। और फिर उसके बाद से उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके विधायकी गई, उपचुनाव हो रहा है। और फिर जैसे उपचुनाव का ऐलान हुआ, असदुद्दीन वैसी ने ऐलान किया, फिर इस बात की जातीय समीकरण वहां पे चर्चा शुरू हो गई कि शायद असदुद्दीन वैसी यहाँ पर मामला जरूर बिगाड़ देंगे और इसलिए वहां पर जातीय समीकरण की बात होने लगी। तो आप इस बात की भी जानकारी ले लीजिए कि जो कुढ़नी विधानसभा सीट है वहां पे भूमियार यादव मलाह जाति का जो फैक्टर है, उसके बाद से जो चौथे नंबर पे आता है वोटों की संख्या वो है मुस्लिम समाज, यानी कि मुस्लिम समाज की कुढ़नी विधानसभा में एक अच्छा खासा वर्चस्व है। यानी कि करीब लगभग 3.5 लाख वोटरों में से कुढ़नी विधानसभा में 25,000 वोटर मुस्लिम संख्या की है। और अगर इसमें से कुछ वोट भी एमआईएम यानी कि असदुद्दीन वैसी को उम्मीदवार पाने में सफल हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए मुश्किलें खड़ा हो जाएगी। उसके बाद से जैसे ही कुढ़नी विधानसभा में असदुद्दीन वैसी के पार्टी ने वहां पे अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई कि असदुद्दीन वैसी तो महागठबंधन यानी कि आरजेडी आप कह लीजिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के पीछे ही पड़ गए हैं। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है उसमें भी असदुद्दीन वैसी ने अपना एंट्री मारकर आरजेडी का एकदम खेला बिगाड़ने का संकल्प ले लिया है।
बाकी आप देखिए कुर्नी विधानसभा का जैसे जैसे परिणाम आ रहा है, जैसे जैसे समीकरण बदल रहा है, जैसे जैसे वहां पे पार्टियों का चुनाव करने लड़ने का ऐलान कर रहे हैं उम्मीदवार, वैसे वैसे हम आपको अपडेट दे रहे हैं। बाकी इसमें जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, आप बिहार मंच देख रहे थे।